वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी मदद पर जोर। कहा, तरक्की पजीर ममालिक क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर कर्ज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। विजन 2030 पर अमल दरामद के लिए $6.8 ट्रिलियन दरकार हैं, तनहा कुछ नहीं कर सकते। आलमी बरादरी मदद करे। आज़रबाईजान में क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। COP27 और 28 में किए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। 2030 तक 30% गाड़ियां मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल कर देंगे। स्मॉग बेकाबू, फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। छोटे बड़े शहरों में स्मॉग के डेरे। लाहौर का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ऊपर। मुल्तान का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर में भी बुरी सूरत हाल। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस बार कोई वापसी नहीं होगी। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटेंगे। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI ने गिरफ्तारियों और 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने 34 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। 14-15 नवंबर के लिए कॉस्ट लिस्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दायर दरखास्त शामिल। PTM हुकूमत में हुई कानून साजी कलअदम करार देने की दरखास्त भी मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में केस की समाअत। बानी PTI के वकील ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने कहा, अदालत का कोई हुक्मनामा अभी तक ट्रायल कोर्ट को नहीं मिला। नैब प्रोसिक्यूटर की 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। मुकदमात सियासी नहीं, प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें। गलतियां आप लोगों की अपनी होती हैं और इल्ज़ाम अदालतों को देते हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल का 9 मई मुकदमे में वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने कहा, कचहरी से सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह खौफे खुदा रखने वाले जजेस मौजूद हैं। MPA शेख इम्तियाज की 9 मई मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। दरखास्त 9 मई के दीगर मुकदमात के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदामात मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, पायदार तरक्की अमन से मशरूत है। सूबाई एक्शन प्लान के समरात अमन की सूरत में सामने आएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी को भी हिकमत अमली में शामिल रखा जाए। फितनाल ख्वारिज के खारजी नूर वली महसूद और गट हाजी की ऑडियो लीक मंजर आम पर। तहकीकाती इदारों के मुताबिक ऑडियो में खारजी नूर वली महसूद पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। नूर वली ने कहा, इत्तला कर दो कि किसी को वापसी की इजाज़त नहीं। हर कोई अपने आप को तैयार रखे, रास्ता बदलने की इजाज़त नहीं। खारजी नूर वली महसूद दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स समेत FBR टैक्सेस की अदायगी मजीद आसान। टैक्स की अदायगी के लिए नया सिस्टम E-पेमेंट 2 मुतारिफ। शहरी इंटरनेट बैंकिंग, ATM और मोबाइल बैंकिंग से टैक्स अदा कर सकेंगे। अदायगी मुकम्मल होने पर तस्दीक शुदा रसीद, ईमेल और SMS मिलेगा। हुकाम ने कहा, प्लेटफॉर्म तब्दील करने की ज़रूरत खत्म हो गई। जाली रसीद देने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और दुकान सील होगी। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी खजानों को ब्रीफिंग। कहा, POS की जाली रसीद लाने वाले को इनाम मिलेगा। हमारे इन्फोर्समेंट की इस्तेदाद कम है।